छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आपके प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कहा कि आपकी पूरी तैयारी है। उनका कहना है कि भाजपा और कांग्रेस के झंडे बदलते हैं, सत्ता बदलती है, लेकिन काम वही है, इसलिए जनता बदलाव चाहती है। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 चरण में यहां पर चुनाव होंगे और आम आदमी पार्टी भी चुनावी तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अगर तैयारियों की बात करें तो किस तरह आप लोगों की तैयारियां चल रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी की पूरी तैयारी है। पूरे प्रदेश में एक गाँव में हमारा संगठन है और माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो गारंटियां दी है, हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं, डोर टू डोर हम जा रहे हैं और पूरे प्रदेश में इसका एक तरह से बदलाव का एक माहौल बन चुका है। प्रदेश की जनता 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी, 8 साल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी की भी सरकार देखी है। बड़ी उम्मीद है कि इस बार नया विकल्प आएगा। दिल्ली और पंजाब की तरह छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि प्रदेश की जनता कह रही है और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि परिणाम भी ऐतिहासिक होंगे और यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। चूँकि प्रदेश की जनता लगातार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य करने के तरीके हैं उसको कंपेयर किया है। कांग्रेस भी वही करती है, भारतीय जनता पार्टी भी वही करती है, झंडे बस बदलते हैं, सरकार बदलती है, लेकिन काम करने का तरीका वही रहता है। इसलिए प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को चाहती है। अच्छा, सूची की बात करें तो कब तक तीसरी सूची आपकी आएगी? क्योंकि अभी तक आप लोगों ने सिर्फ 22 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं और छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। जी, 22 सीटों में हमने उम्मीदवार उतारे हैं, मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं और बहुत जल्द हमारी तीसरी सूची भी जारी होगी। हमने कमोबेश पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों के कैंडिडेट तय कर चुके हैं और बहुत जल्द आपके सामने आएगी और मुझे विश्वास है कि हमारे जो उम्मीदवार होंगे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को परास्त कर देंगे। जैसा कि इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता बदलाव चाहती है और छत्तीसगढ़ में बदलाव होकर रहेगा और फिलहाल देखना होगा कि जनता आम आदमी पार्टी को कितनी जगह दे पाती है। कैमरामैन किशोर गोस्वामी के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह ने IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, देखिए। मध्य प्रदेश में आचार संहिता यूँ कहें कि लग ही गई है और हमारे साथ में पन्ना के विधायक और मध्य प्रदेश शासन में खनिज मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। सर, क्या लेके जनता के बीच में जाएंगे अब आचार संहिता लग गई? आप ये देखो, निरंतर हमने 5 साल काम किया है, 5 साल हमने विकास के काम किए हैं और आचार संहिता के आने के पहले भी शायद ये सबसे बड़ी सौगात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय VD भाई साहब के पहल से ये सब चीज़ें मिली हैं। दाऊ साहब, बड़ा चर्चाओं का दौर गर्म है कि दाऊ साहब मंत्री जी अब पवई से चुनाव लड़ेंगे। आप पहले पवई से आके पन्ना में आए और मास्टर स्ट्रोक लगाया और आप यहाँ से भारी मतों से जीते। अब लोगों का चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो इस चर्चाओं के बाजार में आप विराम क्या लगाएंगे कि आखिरकार कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, नेतृत्व तो डिसाइड करता है कि किसको कहाँ से चुनाव लड़ना है। पहली लिस्ट में पिछली बार मेरी जो टिकट घोषित हुई थी वो पवई से हुई थी, लेकिन आखिरी दिन हमें बोला गया कि नहीं, आपको पन्ना से चुनाव लड़ना है, तो मैंने उसको स्वीकार करते हुए चुनाव लड़ा। आज हम लोगों का कुछ रहता नहीं है, लेकिन जनरली ये देखा जाता है जो जहाँ काम करता है, जहाँ परिश्रम करता है, जहाँ पे विकास की सौगातें लाता है, तो उस क्षेत्र में लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती हैं। मैं तो स्वीकार करता हूँ कि जो पार्टी निर्णय लेगी सही निर्णय लेगी। तो ये थे खनिज मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह, जिनका कहना था कि जहां से विकास किया जाता है उम्मीदें वहीं से होती हैं कि चुनाव लड़ा जाए, लेकिन फिर भी पार्टी जहां तय करेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। अमित खरे, IBC 24 पन्ना। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 नवंबर और 17 नवंबर को अलग अलग चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे और इसी बीच दीपावली का त्यौहार भी है। साथ ही धान खरीदी की भी शुरुआत होगी। चुनाव की तारीखों को लेकर अलग अलग वर्ग के लोगों से बात की हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। 5 राज्यों समेत छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में मतदान होंगे। इस वक्त हमारे साथ अलग अलग वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसान से, किस रूप से देख रहे हैं, क्योंकि धान खरीदी भी होनी है और सारे किसान इस वक्त व्यस्त होंगे धान के कार्य में। जी, निश्चित तौर पे ये 6 माह के संघर्ष के बाद किसानों का फसल पक के तैयार हो रहा है। अक्टूबर के अंत तक किसान जो है अपने फसल को इकट्ठा करने में सक्रिय हो जाएगा और उसके बाद 1 नवंबर को वो धान बेचने के लिए सोसाइटियों में जाना शुरू हो जाएगा। साल भर का हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है दीपावली, तो निश्चित तौर पे ये चुनाव जो है थोड़ा सा, और निश्चित तौर पे ये किसान जो है
वोट देने तो जाएंगे ही, परंतु राजनीतिक लोग जो रोड में घूम घूम के अपना प्रचार करेंगे और जनता और किसान जो है इसमें सहभागिता कम रहेगी। रेलवे बोर्ड के रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य भी हमारे साथ मौजूद है। राजेंद्र जग्गी जी, विगत कई अपना साल भी बोलूं तो कम होगा, क्योंकि रेलवे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है और हर त्यौहार में इस प्रकार का होता है और हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत से लोग बाहर जाके कमाने खाते हैं। इस कारण इनकी जो अपना रेल ट्रेनें कैंसिल हो रही है उसके कारण मतदान में भी बहुत फर्क पड़ेगा। धान